दिस लेक्चर सीरीज़ मैं आपको नक्षत्रों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा और इनके सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि इनको हम क्यों, इनके बारे में हम पढ़ें, इनकी स्टडी क्यों ज़रूरी है, इनकी स्टडी कहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन में हमें हेल्प करेगी और नक्षत्रों को थोड़ा सा और डीपली जानने की हम कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, welcome to Vikas Belief with Logic Astrology channel. So basically nakshatras are the constellations. These are the group of stars which हमारे जो पुराने एंशंट सेजेस थे, हमारे जो ऋषि मुनियाँ थे, उन्होंने इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में लिखा और इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो देखे और वो हॉरोस्कोप कास्ट करते थे। तो वो देखते थे कि इन सब नक्षत्रों का उस जातक पे, उन जातक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये जो प्लैनेट है, हमारे 9 नवग्रह हैं, वो वो किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, किसी न किसी नक्षत्र से वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर्स बताते हैं कि ये वाला प्लैनेट कौन से नक्षत्र से कब ट्रांजिट करेगा और उसी हिसाब से हम गोचर को देखते हैं, उसी हिसाब से हम अपने बर्थ चार्ट को, जिसको हम D1 बोलते हैं, D9 को नवमांशा बोलते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो इसी के चलते आई वुड लाइक टू बिगिन माय नक्षत्रास सीरीज़, जिसमें थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन हम हर नक्षत्रों के बारे में करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारा स्काई है वो स्फेरिकल मानते हैं, 360 डिग्री का होता है। 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं हमारे पास। तो अगर हम 360 को 12 से डिवाइड करें तो हर ज़ोडिएक साइन 30 डिग्री का हम मानते हैं, हर हाउस हम 30 डिग्री का मानते हैं, इसको ऐसे ले लीजिए। और हर एक ज़ोडिएक साइन का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, अपना एक एट्रीब्यूट होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लैनेट का, हर एक नक्षत्र का, हर एक हाउस का और हर एक ज़ोडिएक का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। और उसको जब हम कंबाइन करना सीख जाएं और फिर उसको हम D1 चार्ट से, D1 मतलब बर्थ चार्ट, D9 मतलब नवमांशा चार्ट और D10 मतलब दशांशा चार्ट और D4 चतुर्थ अंशा चार्ट, ये सब हमारे इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और भी बहुत से हैं। दीज चार्ट्स, द काउंट ऑफ द चार्ट गोज अप टू D60। बट जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए वो होते हैं D1 बर्थ चार्ट, D9 नवमांशा चार्ट, D10 दशांशा चार्ट और D4 चतुर्थांशा चार्ट। तो ये सब हम चार्ट जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि नक्षत्रों का इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हम मानते हैं। और अगर हम 30 डिग्री को 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करें तो हम ये देखते हैं कि एक ज़ोडिएक साइन में 2.25 नक्षत्र आते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग कि जो चंद्रमा था, जो मून है, उसकी 27 रानियाँ थी। 27 रानियाँ, हर एक नक्षत्र, हर एक रानी मानी जाती है कि चंद्रमा हर रानी के पास एक दिन रहता था। उसको अगर हम आज की डेट में देखें तो हम ये बोलते हैं कि जो चंद्रमा है वो एक नक्षत्र में एक दिन में ट्रांजिट करता है। और इसका मतलब एक ज़ोडिएक में अगर 2.25 नक्षत्र हैं तो चंद्रमा एक ज़ोडिएक को 2.25 दिनों में वो ट्रांजिट कर जाएगा। 30 दिन में चंद्रमा पूरे के 12 घरों में ट्रांजिट कर जाते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जो चंद्रमा हैं, जो हमारे मन को बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है हमारे मन के साथ, उनको बहुत ही अच्छी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चंद्रमा एंड नक्षत्रास। बहुत ही ब्रीफ में बताया। उसके बाद जो हर एक नक्षत्र है वो 4 पड़ास में डिवाइडेड है। अगर 13 डिग्री 20 मिनट को हम 4 से डिवाइड करें तो 3 डिग्री 20 मिनट का हमारे पास हर एक नक्षत्र का हर एक पड़ा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हमें एक नक्षत्र के एक पड़ा के बारे में पता हो, पड़ा मतलब क्वार्टर के बारे में हमें पता हो, तो हम उस पर्टिकुलर नेटिव को, उस पर्टिकुलर जातक को हम बहुत ही क्लियरली पिन पॉइंट करके बता सकते हैं
कि आपका, अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हो, अगर आप इस दिन इस प्रोफेशन को स्टार्ट करते हो, अगर आप कुछ भी काम आपने करना हो, तो आपको कौन सा दिन, आपको कौन सा काम बहुत ही फलेगा, बहुत ही सूटेबल रहेगा। लाइक पिन पॉइंट द इवेंट, पिन पॉइंट द प्रोफेशन, पिन पॉइंट द दशा। कि जब हमें नक्षत्रों के बारे में पता है कि, और उसके पड़ास के बारे में पता है, तो हम बहुत ही इजीली पिन पॉइंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर नेटिव के प्रोफेशन को, और कैसा रहेगा उसका, उसकी आने वाली दशा या जो चल रही है वो वाली दशा हम बहुत इजीली उसको प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ है जो हम हाउसेस के बारे में थोड़ा सा जान लें। दिस इज़ फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स योर नेचर, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, विटैलिटी, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी अपीयरेंस कैसी रहेगी। फर्स्ट हाउस इसको सिंबलाइज करता है। बहुत ही ब्रीफ में आपको आई लेट यू नो, बिकॉज दिस सीरीज इज बेसिकली कन्फाइंड फॉर नक्षत्रास, बस हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। दिस इज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट्स योर वेल्थ, योर स्टेटस, योर फैमिली, योर एजुकेशन। थर्ड हाउस, दिस इज थर्ड हाउस। This represents your courage, your leadership, your communication, your understanding. This is your fourth house. Fourth house represents your assets, your fixed assets, your properties, your vehicles, your mental peace, your marital happiness, your school education. This is fifth house. This is fifth house represents your intelligence, your emotions, your creativity, your higher education. मतलब ये कॉलेज वाली एजुकेशन हो गई आपकी। सिक्स हाउस, ये है हाउस थोड़ा सा हमें परेशानी देता है, बट यही हमारे कंपटीशन में हमारी हेल्प करता है। दिस हाउस रिप्रेजेंट्स ऋण, रोग, शत्रु, डेट, सिकनेस, डिस्प्यूट्स। दिस इज योर सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज द फारदेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। दिस इज फॉरेन लिविंग, दिस इज पार्टनर्स, दिस इज योर डेली वेजेस, दिस इज योर प्लेजर्स। This is eighth house. This represents longevity. This represents sudden gains and sudden losses. This represents inheritance, obstructions. This is your ninth house. This is very very important house. ये हमारे लक का हाउस है। इसमें फॉर्चून, रिलीजन, लॉन्ग जर्नीज के बारे में हमें इससे पता लगता है। This is tenth house. This represents your profession, your character, your karma, योर हैप्पीनेस फ्रॉम मेल चाइल्ड। बेसिकली इसको हम प्रोफेशन का घर बोलते हैं, जिसे हम अपने प्रोफेशन को, अपने स्टेटस को, अपनी फेम को हम देख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ योर 11th हाउस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये पहले ज़माने में इसको अच्छा नहीं माना जाता था, बट एज एस्ट्रोलॉजी सेज कि इट हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो अब इसको, दिस इज़ वन ऑफ द उपाचे हाउस। थ्री हाउस, 6th house, 10th house and 11th house. These represents उपाचे हाउस, मतलब जो आज के टाइम में जिनका स्ट्रॉन्ग होना एक सक्सेसफुल बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बेसिकली गेन्स, दिस इज़ इनकम, दिस इज़ फ्रेंड्स, दिस इज़ सोशल सर्कल। ये हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक में भी और केपी में भी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This is 12th house. This is a bit problematic house, which represents imprisonment, jail yatra, expenses, losses, foreign visits and foreign residence. Means 6th house, 8th house and 12th houses, जिसको हम थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। एंड देन कमिंग टू नक्षत्रास, इस सीरीज में आपको सिर्फ मैं 9 नक्षत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू सिंगल नक्षत्रास, तो थोड़ा सा हमें इजी रहे। दिस नक्षत्र स्टार्ट्स विद अश्वनी नक्षत्र। इसका जो सिंबल होता है वो हॉर्स हेड होता है, और 2 घोड़े कैरिंग 2 पीपल। तो मेनली अश्वनी इज रिलेटेड विद हॉर्सेस, तो ये इसका सिंबल है। जब भी हम नक्षत्रों के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है। एक उसका सिंबल, क्योंकि सिंबल से हमें पता लगेगा कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
एक उसकी रेंज, वो कौन से हाउस में वो फॉल कर रहा है, और उसकी डेटी, उसके जो रूलिंग गुरु हैं और उसके रूलिंग प्लैनेट हैं। तो इसकी जो रेंज है वो है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट एरीज में, और इसके जो रूलर हैं वो हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ट्विन हॉर्सेस हैं जो कि सूरज के गुरु, सूरज के बच्चे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स, ये सब अश्विनी कुमार की कैरेक्टर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे इसके बारे में। और इनका जो प्लैनेटरी रूलर है वो केतु है। नेक्स्ट है भरणी। इसकी जो सिंबल है, दिस इज़ वेरी, ये जो नक्षत्र है ये अच्छा भी है और बहुत ही पेनफुल भी है। मतलब इसमें अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है तो हम थोड़ा सा उसको कहते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम आपका पेनफुल रहेगा, बट दिस पेन इज़ फॉर गुड थिंग। लाइक इसका जो सिंबल है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लाइक व्हेन अ फीमेल इज इन द लेबर पेन, so she is definitely in the pain, but this is for the good for the family as well as for herself, because she is going to give a new birth. This also lies in Aries, 13 degree 20 minutes to 26 degree 40 minutes in Aries. इनके जो डेटी हैं वो हैं यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, एंड इनके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो वीनस है। सो नेक्स्ट इज कृतिका। इसका जो सिंबल है वो है एक्स, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, रेजर। सेकंड इसका सिंबल है फ्लेम, आग। थर्ड इसका सिंबल है पीकॉक। दिस लाइज पार्टली इन एरीज, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री एरीज तक, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री टॉरस तक। इसके जो रूलर हैं वो कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय को शिवजी और पार्वती के बेटा माना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो सन है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी इज सिंबलाइज्ड बाय ऑक्स कार्ट पुल्ड बाय 2 oxen और काउ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट, बहुत ही फेमिनाइन नक्षत्र है। बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही इमेजिनेटिव, बहुत ही प्यारा सा नक्षत्र इसको हम मानते हैं। ये सारा टॉरस में लाई करता है। टॉरस मीन्स ब्यूटी, टॉरस इज अर्दली साइन। सो इसके साथ हम इसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इनके जो रूलर हैं ब्रह्मा हैं जो क्रिएटर हैं, और इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो मून हैं। बेसिकली ये एक फेमिनाइन नक्षत्र है। सब पढ़ेंगे इसके बारे में, एक एक स्लाइड, एक एक पीपीटी में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इन द लाइन इज मृगशिरा नक्षत्र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मृग मतलब हिरन, डियर, और शिर मतलब हेड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, और ये लाई करता है 23 डिग्री 20 मिनट टॉरस से 6 डिग्री 40 मिनट जेमिनी में। इसके जो डेटी हैं वो चंद्रमा हैं, और इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो मंगल हैं। नेक्स्ट इज आर्द्रा। इसके जो सिंबल हैं वो टीयर ड्रॉप है, स्वेट है और डायमंड है। इसका जो सिंबलाइजेशन का मतलब है कि थोड़ा सा लाइफ में कमोशन, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी प्रॉब्लम। जैसे जब बरसात पड़ती है तो सब कुछ हिल जाता है, जब तूफान आता है, बट दिस इज़ द वे हाउ नेचर वर्क्स। सो इन अ वे आर्द्रा, दो इट इज़ अ नक्षत्र ऑफ कमोशन, दो इट इज़ अ नक्षत्र ऑफ डिस्टर्बेंस, but the end result is always in benefit for us. This is small introduction of Ardra. This lies in 6 degree 40 minutes Gemini to 20 degree Gemini, 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र। इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो रुद्र हैं, जो माइनर गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में, फिर इनको शिव भगवान का दर्जा दिया गया लेटर वैदिक पीरियड में। और इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो राहु हैं। नेक्स्ट इज पुनर्वसु। दिस इज सिंबलाइज्ड बाय क्विवर फुल ऑफ एरोज। जो तीर कमान वाली एरोज होती हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो एरोज हैं वो अपने निशाने पे जाके अपने घर में वापस आ चुकी हैं। सो इन अ वे दिस रिप्रेजेंट्स दिस पुनर्वसु। पुनर मतलब फिर से, वसु मतलब वसना, बसना, अपने घर में फिर से आ जाना। So this is very positive nakshatra.
जब कमोशन के बाद, आर्द्रा के बाद जब मौसम साफ़ होता है तो वापस सब पंछी सब अपने घर में वापस अच्छे से रहने लग जाते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसा ही है कि तूफ़ान के बाद, कमोशन के बाद, प्रॉब्लम के बाद, डिस्ट्रक्शन के बाद हम सब अपने घर में वापस फिर से ठीक ठाक जा रहे हैं। सो दिस लाइज इन 20 डिग्री जेमिनी टू 3 डिग्री 20 मिनट्स कैंसर। सो इसके जो डेटी हैं वो अदिति हैं वो, और इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो जुपिटर हैं। सिर्फ जुपिटर नहीं है इसमें, मतलब किसी भी नक्षत्र में सिर्फ एक प्लैनेटरी रूलर नहीं होता। जेमिनी का मरकरी भी और कैंसर का मून भी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय जुपिटर। नेक्स्ट इन द लाइन इज पुष्य। दिस इज़ वेरी स्वीट नक्षत्र। ये रिप्रेजेंट्स करता है द अडर ऑफ द काउज, जहाँ से हम मिल्क वी कैन गेट फ्रॉम द काउ। दिस इज़ वेरी नरिशिंग नक्षत्र, वेरी स्वीट नक्षत्र, बहुत ही केयरिंग वाला नक्षत्र, बहुत ही नरिशिंग वाला नक्षत्र है, क्योंकि ये 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट कैंसर में रहता है। कैंसर इज़ फोर्थ जोडियक इन द काल पुरुष की कुंडली, जिसमें हम बोलते हैं 4th हाउस इज़ फॉर हाउस, अपना घर, अपनी मदर का घर, अपनी मेंटल हैप्पीनेस, नरिशमेंट का घर। सो पुष्य लाइज कम्प्लीटली इन कैंसर, और इनके जो डेटी हैं वो बृहस्पति हैं, जो जिसको हम जुपिटर भी बोलते हैं, और इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो सैटर्न है। सैटर्न इज़ वेरी कोल्ड प्लैनेट, ठंडा प्लैनेट है, बहुत ही धीरे मूवमेंट वाला प्लैनेट है, बट ये सर्विस वाले प्लैनेट हैं। तो इन नटशेल इनके जो बेसिक इनको जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो कैंसर के मून, बृहस्पति मतलब जुपिटर, और सैटर्न इनके जो प्लैनेटरी रूलर हैं। नेक्स्ट इज अश्लेषा। ये थोड़े से कनिंग नक्षत्र हम इसको बोल सकते हैं, थोड़े से स्मार्ट नक्षत्र, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड। इनकी जो सिंबल है वो कॉइल्ड स्नेक है, जैसे डीएनए होता है हमारी कॉइल्ड स्नेक की तरह, वो इसकी सिंबल है। तो कॉइल्ड स्नेक हमें क्या रिप्रेजेंट करवाता है? थोड़ा सा डर, थोड़ा सा स्टिंगी, थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड। तो हम इसको वो वाली इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अश्लेषा के साथ मैच करती हैं। ये भी कैंसर में लाया करता है, बट इसमें जिनके रूलर हैं वो नागाज हैं, आधे सांप आधे मनुष्य, थोड़े से सेल्फ ओरिएंटेड ये हो सकते हैं। और इसके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो मरकरी हैं। मरकरी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मरकरी इज़ वेरी कैलकुलेटिव, मतलब ये थोड़े से आप बोल सकते हो सेल्फिश नक्षत्र वाले ये हो सकते हैं। सो देयर आर 27 nakshatras. So in this video we have talked about first 9 nakshatras, थोड़ी इनकी इंट्रोडक्शन करी है। नेक्स्ट वीडियोस में I will be talking about 9 more nakshatras, that is till 18 nakshatras. उसके बाद 9 और नक्षत्रास के बारे में लेंगे हम। उसके बाद ये 3 वीडियोस के बाद I will be starting अश्विनी नक्षत्र। फिर एक एक करके हम एक नक्षत्र के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर videos. Thanks a lot. God bless you all.